हेलो दोस्तों, मेरा नाम पुनीत है और मैं एक टैली ट्रेनर हूँ। बाकी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर भी जानता हूँ। जैसे कि मैं आपको अभी टैली जो बता रहा हूँ चैप्टर की तरीके से बता रहा हूँ, तो मेरा ये चैप्टर नंबर 8 का दूसरा पार्ट है। मैंने चैप्टर नंबर 8 के पहले पार्ट में आपको चेक रजिस्टर से रिलेटेड बताया था कि आप चेक रजिस्टर को किस किस तरीके से और किस किस फॉर्म में मेंटेन कर सकते हैं। अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखा है मेरा, तो आप आई बटन पे क्लिक करके उसको देख सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको ऑटो बैंक रिकन्सिलिएशन से रिलेटेड बताऊंगा कि आप अपनी एंट्रियों को कितनी इजी तरीके से, जो भी आपके बैंक के अंदर एंट्री रिफ्लेक्ट हो रही हैं, उन सभी एंट्री को, जो लेन देन आपने किए हैं, ट्रांसफर्स किए हैं, उस सभी के सभी जस्ट एक क्लिक के ऊपर ही आप टैली के अंदर पुट कर सकते हैं। अगर आपका कोई मिसमैच है तो वो आपको मिनटों में मिल जाएगा, जिसको आपको ढूंढने में बहुत टाइम लगता है। आप महीने की एंट्रियाँ कुछ ही मिनट में कंप्लीट कर देंगे अपनी। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट अर्निंग है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया है। मेरे चैनल को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए हम सब पूछते हैं टैली के ऊपर। जो मैं टैली के अंदर आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि सबसे पहले मैंने कंपनी बना रखी है बैंकिंग से रिलेटेड, और मैंने इसके अंदर कुछ पार्टीज बना रखी हैं। और मैं सबसे पहले बोलता हूँ HDFC अपने बैंक का लेजर। आपने बैंक के लेजर के अंदर जाना है और सबसे लास्ट में जाके आपने इनेबल ऑटो बैंक रिकन्सिलिएशन के ऑप्शन को यस कर देना है। ओके, उसके बाद आप इसको यस करेंगे और यहाँ पर अगर आपका कोई पाथ फिक्स है ऑलरेडी, जिससे ही आप हमेशा स्टेटमेंट को उठाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई नेट बैंकिंग की स्टेटमेंट नहीं है तो नेट बैंकिंग से जाइए और वहाँ से एक्सेल की CSV या एक्सेल के फॉर्मेट में आप उसे डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद आप टैली में गेटवे ऑफ टैली पे आइए। यहाँ पर आपको एक बैंकिंग का फीचर्स मिलेगा। देन आप इसके अंदर बैंक रिकन्सिलिएशन पे एंटर मारेंगे। अभी तक आप क्या कर रहे थे, इसके ऊपर एंटर करने के बाद आप अपनी बैंक से डेट को मैच करते थे, या फिर जिस दिन बैंक रिफ्लेक्ट करता था उसी दिन आप डालते थे। तो इस केस में क्या होता था, कई बार एंट्रियाँ डिले हो जाती थी और आपका बैंक बैलेंस आज मैच नहीं करता था। अगर 2 दिन के कोई बैंक में हॉलीडे आ गया तो आपको स्टेटमेंट ही नहीं मिलती थी। इसके लिए आप क्या करें, आप अपनी एंट्री को पहले पुट कर दीजिए जिस डेट पे आपकी एंट्री है। उसके बाद जैसे आप उस ऑप्शन को यस करेंगे जो मैंने अभी आपको बताया अकाउंट्स इन्फो में लेजर के अंदर, आप बैंक स्टेटमेंट पे क्लिक करते के साथ ही आपको यहाँ पे अपना फॉर्मेट सेलेक्ट करना है। जिस फॉर्मेट में आपने करी है, फॉर्मेट्स आपको ऑलरेडी यहीं पे शो होंगे हर बैंक के हिसाब से। जो भी आपका बैंक का लेजर होगा उस बैंक के हिसाब से आपको यहाँ पे अपने फॉर्मेट्स को पिक करना है कि आपका फॉर्मेट CSV में है या इस फॉर्मेट में है या एक्सेल में है, इनमें से कौन से में सपोर्ट करना है। मेरा फॉर्मेट जैसे एक्सेल में है तो मैंने एक्सेल पे एंटर किया, तो मैंने एक्सेल के जितने फॉर्मेट थे D ड्राइव में वो सारे ले आए, क्योंकि मैंने D ड्राइव सेव कर रखी थी। अगर आपने कोई फोल्डर सेव कर रखा होगा तो फोल्डर को पिक करना। अब जो मेरी एक्सेल शीट है वो ये वाली है, स्मार्ट लर्निंग हेयर HDFC। और उसके जो मेरा रिकन्सिलेशन है उसकी डेट है, यानी कि 4 अप्रैल 2020 की रिकन्सिलेशन। मैंने इसके ऊपर एंटर किया। जैसे मैं इसको एंटर करूँगा ये मेरी एंट्रियों के साथ उसे रिकनसाइल करेगा। आप देखिए बॉटम में आपको एक मैसेज भी शो कर रहा है। उस मैसेज में इसने लिखा है टोटल एंट्री जो थी वो 8 थी मेरी स्टेटमेंट के अंदर। ये मैंने छोटी इसलिए लिया ताकि आपको ईजिली समझ में आ सके कि एग्जैक्टली ये करता कैसे है। और रिकन्सिलेशन उसने 3 करी है, और एडिशनल ऐसी एंट्री है जिसको उसने रिकनसाइल नहीं किया, बट आपको ये दिखा देगा कि क्या एंट्री है। चाहे आइए चलिए इसमें एंटर करते हैं। जैसे आप इसमें एंटर करेंगे तो आपको बता देगा इसने KR इंटरप्राइजेज, लक्ष्मी ट्रेडर्स, रोहन, पूजा इंडस्ट्रीज, इन सब की एंट्रियों को हमारे पास दिखा रखा था। बट इसने इसमें से ऊपर वाली 3 को तो रिकनसाइल कर दिया, बट नीचे वाली एक को रिकनसाइल नहीं किया। क्यों? क्योंकि अमाउंट तो सेम था हमारे पास उसका। देखिए फर्स्ट एंट्री में मेरे पास पूजा एंटरप्राइजेस का अमाउंट सेम है, मेरे को रिसीट आई है, बट उसके अंदर मैंने कुछ इंस्ट्रूमेंट नंबर या NEFT नंबर या चेक नंबर में मेंशन नहीं कर रखा था। सो दैट इसको लगा कि एंट्री एग्जैक्टली मैच नहीं हुई, तो मैं इसे पिक क्यों करूँ। अब देखिए अगर आपकी जो एंट्री कंप्लीट हो चुकी है आप उसको तो सेव कर सकते हैं कंट्रोल लेकर के, बट जो एंट्री आपकी ये वाली एंट्री है लेट से, तो आपने इसके ऊपर अपनी माउस से कर्सर से आप नीचे आ सकते हैं। अपने इस एंट्री के ऊपर अपना क्लिक करना है। क्लिक करके आपने बताना है कि मैं इसको ये जो एंट्री है उसको किसी भी दूसरी एंट्री से लिंक कर सकता हूँ। तो आपने जैसे इसके ऊपर क्लिक करना है फर्स्ट बटन पे रिकनसाइल वाले पे, तो ये बताएगा 9000 की एंट्री पूजा के अंदर ऑलरेडी चली गई, इंस्ट्रूमेंट नंबर नहीं है आपके पास, आप उसे रिकनसाइल करना चाहते हैं
आपने जैसे एंटर करना है इसने इस एंट्री को रिकंसाइल कर देना है। अब देखिए वो एंट्री रिकंसाइल हो चुकी है और यहाँ से हट चुकी है। अगर आपको सारी एंट्रियाँ वो देखनी है जो रिकंसाइल है तो आप F12 प्रेस कीजिए और यहाँ पे बोलिए मेरे को सारी की सारी शो रिकंसाइल ट्रांजेक्शन शो हो। तो आपको देखिए वो वाली एंट्री जो अभी हम देख रहे थे उसने रिकंसाइल कर दी इंस्ट्रूमेंट नंबर डाल के। अब क्वेश्चन ये आ जाता है जो नीचे बॉटम में एंट्री है ये कैसे रिकंसाइल होगी। इसका सीधा सा मतलब ये है कि एक ऐसी एंट्री है जिस एंट्रियाँ मेरी बैंक की तरफ से तो मैंने पास करी बट अपने टैली में तो चढ़ानी भूल गया या मेरे को पता ही नहीं चली कि बैंक से पास हुई है। ओके, तो उस केस में आपने सिंपल क्या करना है, इस एंट्री पे क्लिक करना है, जो सी एंट्री है उसके ऊपर कर्सर रखिए और अगर आपके पास इस पार्टी से आपने कभी ना कभी पेमेंट दी होगी तो आपका लेजर क्रिएट होगा। तो आप क्रिएट के बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये एंट्री उसी वाउचर में जाके सेव करेगा और आपसे पूछेगा लेजर कौन सा है। केयर एंटरप्राइजेज थी, मैंने केयर एंटरप्राइजेज जैसे उठाया इसने बैंक डिटेल भी उठाई, रेफरेंस भी उठाया। अगर मेरा कोई रेफरेंस था नहीं है तो मैं इस रेफरेंस को क्लियर कर देता हूँ ओन अकाउंट डाल के, सॉरी मैं ओन अकाउंट डाल के इसे क्लियर कर देता हूँ। इसने चेक नंबर, इंस्ट्रूमेंट डेट सब कुछ मेरा पिक कर लिया, यहाँ तक कि नरेशन भी उठा ली। मैं नेट को सेव करूँगा तो ये एंट्री भी कैंसिल होगी। ऐसे आपकी एक एंट्री और है पूजा की। मेरे पूजा वाली 95,000 की तो है नहीं कोई एंट्री, 95,000 की अगर पूजा की कोई एंट्री नहीं है बट पूजा ने डिपॉजिट तो कराएंगे। तो आप अगेन इस पर क्लिक करेंगे तो ये अकाउंट में ले जाएगा आपको। आप पूजा इंडस्ट्री में दोबारा एंटर कीजिए और 95,000 मैं अभी से ओन अकाउंट सेव कर रहा हूँ, तो मैंने इसे ओन अकाउंट सेव कर दिया। तो ये एंट्री मेरी पास होगी, ये रिकंसाइल भी होगी साथ के साथ। अब क्वेश्चन आ जाता है मेरी दो एंट्रियाँ रहेगी वीके ग्रुप। अब वीके ग्रुप नाम का अगर मेरे पास कोई लेजर है तो मैं उससे इसे एडजस्ट कर सकता हूँ। अगर मान लीजिए अभी आपके पास लेजर नहीं है, आपको नॉलेज नहीं है कि एंट्री किस में जाएगी राइट नाउ, आपको देखना पड़ेगा कि एंट्री इसमें जानी भी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए, तो आप जस्ट इस रिकंसिलेशन को कंट्रोल करके सेव कर दीजिए। जब इसे दोबारा ओपन करेंगे तो आपको यही दो एंट्रियाँ दिख रही होंगी, इस एंट्री को आप यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आप चाहते हो कि नहीं मेरे को अभी पता ही नहीं चल रही कि क्या है, तो आप इन दोनों एंट्रियों को नीचे आपके यहाँ पे दो बटन दे रखे हैं, ये उन्हीं एंट्रियों को ले दे रखे हैं जो आपकी बुक में नहीं है बट रिफ्लेक्ट कर रही हैं बुक के आपकी अकाउंट के हिसाब से, पर आपकी टैली की बुक में नहीं है। तो आप इन दोनों एंट्रियों को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा ये एंट्रियाँ सेव होगी। इससे पहले मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूँ। अब देखिए जो जो एंट्रियाँ मैंने रिकंसाइल कर दी, मैं आपको शो रिकंसिलेशन दिखाता हूँ। जो जो एंट्री मैंने रिकंसाइल कर दी सारी रिकंसाइल होगी। आप यहीं से ओपनिंग BRS भी चला सकते हैं। अगर मान लीजिए ये वाली एंट्री है, आपको इनमें से ऊपर की कोई एंट्री रिकंसाइल नहीं होती लेट से, तो आप अगर इस पर क्लिक करते तो ये ऊपर और नीचे दोनों एंट्रियों से रिफ्लेक्शन आपको दिखाता रहता कि एक ऊपर की एंट्री नीचे की एंट्री है, तो आप जिस मर्जी से उसे रिकंसाइल कर सकते हैं। लेट्स से मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ, इसके अंदर मैंने रिकंसिलेशन नहीं करी, अब एग्री मैंने इस एंट्री को सेव कर दिया, अब वो रिकंसिलेशन हट गई क्योंकि मैंने स्किप कर दिया था। अब अगर मैं नीचे वाले बटन पे क्लिक करूंगा तो ये क्या करेगा, इससे आपकी रिकंसिलेशन हो सकती है, वो कहेगा नहीं नेक्स्ट नहीं हो सकती। अब वो देखिए इन दोनों में अमाउंट की कोई मैचिंग नहीं हो रही थी, इस वजह से उसने रिकंसाइल नहीं किया। अगर अमाउंट की कहीं ना कहीं मैचिंग होती तो दोनों एक साथ पैरेलल दिखानी शुरू कर देते। आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग। सो अब आगे चलते हैं। आगे चल के मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने इसको सेव कर दिया, आपके पास कोई एंट्री नहीं थी, आप बैक आइए, तो इस तरीके से आप अपनी रिकंसिलेशन इजी तरीके से और बहुत ही बेस्ट तरीके से कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप अपना कीमती सुझाव व सजेशन कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पर्सन तक मेरी वीडियो पहुँच सके और अपना वो लोग अपना टाइम बचा सकें और कुछ नया सीख सकें। थैंक यू सो मच।